नमस्ते दोस्तों, क्रिकेट स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं साल 2025 की। एक ऐसा साल जिसने खेल के इतिहास में वो सब कुछ बदल कर रख दिया जिसे हम असंभव मानते थे। 2025 ये सिर्फ एक साल नहीं था, ये था चमत्कारों का साल। वो साल जब खेल के मैदान पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो साल जब हारने वाली टीमें जीत गईं, जब बरसों का इंतजार खत्म हुआ, जब फैंस की आंखों में खुशी के आंसू थे और जुबान पर एक ही नारा था, ये तो चमत्कार है। आज मैं आपको 2025 की उन 4 अविश्वसनीय कहानियों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने खेल जगत को हिलाकर रख दिया। ये वो कहानियां हैं जिन्होंने हमें सिखाया कि खेल में कुछ भी हो सकता है, कि किस्मत कभी भी पलट सकती है और कि हार मानने वालों की कभी जीत नहीं होती। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये सफर आपको हैरान कर देगा। 1. दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम चोकर्स का तमगा टूटा और लॉर्ड्स में लहराया तिरंगा। चलिए शुरुआत करते हैं क्रिकेट के उस देश से जिसे अक्सर चोकर्स कहा जाता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दक्षिण अफ्रीका की। एक ऐसी टीम जो हमेशा से टैलेंट से भरी रही, जिनके पास दुनिया के कुछ बेहतरीन खिलाड़ी रहे, लेकिन जब भी बड़े टूर्नामेंट्स की बात आती थी तो वो कहीं न कहीं चूक जाते थे। सेमीफाइनल की दहलीज पर आकर गिरना, फाइनल में पहुंचकर नर्वस हो जाना, ये उनकी पहचान बन गई थी। 1998 के बाद से उन्होंने कोई भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती थी। फैंस के दिलों में एक टीस थी, एक कसक थी। क्या साउथ अफ्रीका कभी कोई बड़ा खिताब जीत पाएगा? ये सवाल दशकों से हवा में तैर रहा था। लेकिन दोस्तों, साल था 2025 और मंच था क्रिकेट का मक्का, लॉर्ड्स का मैदान, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। सामने थी क्रिकेट की सबसे बड़ी और मजबूत टीम, ऑस्ट्रेलिया। उस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिसने अपनी धाक सालों से जमा रखी है। हर किसी को लग रहा था कि शायद इस बार भी वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों की आंखों में एक अलग चमक थी, उनके अंदर एक अलग जुनून था। फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक था। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनकी शुरुआत लड़खड़ाई, लेकिन फिर आया एक नाम, एडन मार्कराम। वो मार्कराम जो अपनी क्लास और कंसिस्टेंसी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। हर शॉट में कॉन्फिडेंस था, हर गेंद को बाउंड्री पार पहुंचाने का इरादा। मार्कराम ने उस दिन अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण पारी खेली। उन्होंने 136 रन बनाए, जो न सिर्फ रन थे बल्कि आत्मविश्वास की एक मिसाल थे। उनकी पारी ने टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। उन्होंने अकेले दम पर ऑस्ट्रेलिया की धारदार गेंदबाजी को बेअसर कर दिया। लेकिन दोस्तों, टेस्ट मैच सिर्फ बल्लेबाजों का खेल नहीं होता, गेंदबाजी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और फिर आया एक और नाम, कगिसो रबाडा, रफ्तार का बादशाह। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के छक्के छुड़ा दिए। उनकी यॉर्कर और बाउंसर का जवाब किसी के पास नहीं था। रबाडा ने उस दिन 5 विकेट चटकाए। हर विकेट एक इतिहास रच रहा था। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी क्रम की रीढ़ तोड़ दी। मार्नस लाबुशेन हो या स्टीव स्मिथ, कोई भी उनकी गेंदों का सामना नहीं कर पाया। उनकी गेंदबाजी इतनी सटीक और घातक थी कि ऑस्ट्रेलियाई टीम दबाव में आ गई। पूरे मैच के दौरान तनाव चरम पर था। हर गेंद, हर रन, हर विकेट निर्णायक साबित हो रहा था। 5वें दिन का खेल शुरू हुआ और लॉर्ड्स का मैदान दर्शकों से खचाखच भरा था। हर कोई इतिहास बनते देखना चाहता था। और जब आखिरी विकेट गिरा तो लॉर्ड्स का मैदान दक्षिण अफ्रीकी टीम के जयकारों से गूंज उठा। साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया। वो पल अविस्मरणीय था। कप्तान टेम्बा बावुमा की आंखों में आंसू थे। खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगा रहे थे। साउथ अफ्रीका ने सिर्फ एक मैच नहीं जीता था, उन्होंने अपने ऊपर लगे चोकर्स के तमगे को तोड़ दिया था। उन्होंने साबित कर दिया था कि वो सिर्फ बड़े मैचों में घुटने टेकने वाली टीम नहीं बल्कि चैंपियन टीम है। 1998 के बाद ये उनका पहला आईसीसी खिताब था। इस जीत ने उन्हें न सिर्फ विश्व चैंपियन बनाया बल्कि करोड़ों फैंस के दिलों में उम्मीद की नई किरण जगाई। ये क्रिकेट इतिहास में दर्ज हो गया एक ऐसा पल जब हारने वाली टीम चैंपियन बनी। 2. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, ईसाला कप नमदे का सपना हुआ साकार, विराट कोहली ने उठाई आईपीएल ट्रॉफी। अब चलते हैं भारत की ओर, जहां क्रिकेट को धर्म की तरह पूजा जाता है। और यहां बात करेंगे आईपीएल की एक ऐसी टीम की जिसके फैंस का जुनून किसी भी और टीम से शायद कहीं ज्यादा है, माइनस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी आरसीबी। ईसाला कप नमदे माइनस ये नारा पिछले 1.5 दशक से आरसीबी फैंस की जुबान पर था। हर साल उम्मीद जगती थी, हर साल नीलामी में बड़े बड़े नाम आते थे, लेकिन हर साल नतीजा वही रहता था, निराशा। विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ी, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स जैसे धुरंधर, लेकिन आईपीएल ट्रॉफी हमेशा उनके हाथ से फिसल जाती थी। ये सिर्फ एक टीम की हार नहीं थी, ये करोड़ों फैंस के सपनों का टूटना था। सोशल मीडिया पर आरसीबी को लेकर कितने मीम्स बने, कितनी बातें हुई, ये कब कभी नहीं जीतेंगे, ऐसे ताने सुनना आम बात हो गई थी। लेकिन दोस्तों, 2025 का आईपीएल, ये सीजन कुछ अलग था। आरसीबी ने लीग स्टेज में शानदार प्रदर्शन किया। एक मैच जीतकर वो आगे बढ़ रहे थे। फैंस के दिलों में फिर से एक उम्मीद की लहर दौड़ रही थी। और फिर आया वो दिन, आईपीएल का फाइनल। सामने थी एक और मजबूत टीम, पंजाब किंग्स। फाइनल मुकाबला हमेशा की तरह तनावपूर्ण था।
पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक अच्छा स्कोर खड़ा किया। आरसीबी की बल्लेबाजी हमेशा से उनकी ताकत रही है, लेकिन फाइनल का दबाव कुछ और ही होता है। विराट कोहली ने हमेशा की तरह शानदार बल्लेबाजी की, अपनी क्लास और दृढ़ संकल्प दिखाया, लेकिन मैच आखिरी ओवर तक चला गया। सांसें रुक गई थीं। स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक और टीवी पर देख रहे करोड़ों लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर खड़े थे। जीत के लिए कुछ रन चाहिए थे और ओवर था कृणाल पंड्या के हाथ में। कृणाल पंड्या, जी हां, वो कृणाल पंड्या जो अक्सर अपनी ऑलराउंडर क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने आखिरी ओवरों में वो गेंदबाजी की जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दबाव में उन्होंने अपनी नसों को शांत रखा। उनकी गेंदों में वो धार थी जिसने पंजाब के बल्लेबाजों को रन बनाने से रोका। हर डॉट बॉल के साथ आरसीबी फैंस की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। और फिर आया वो क्षण जब आखिरी गेंद पर आरसीबी ने विजयी रन बनाया। इस स्टेडियम में एक जोरदार गर्जना हुई। यस यस की आवाजें हर जगह गूंज रही थीं। विराट कोहली 18 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उन्होंने आईपीएल की ट्रॉफी उठाई। ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, ये उनके धैर्य, उनके जुनून और उनके नेतृत्व का प्रतीक थी। ये करोड़ों आरसीबी फैंस के सपनों का साकार होना था। टीवी पर इस मैच को 169 मिलियन लोगों ने देखा। ये आईपीएल इतिहास का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मैच बन गया। आरसीबी ने इतिहास रच दिया था। उन्होंने चोकर्स का तमगा क्रिकेट के मैदान पर ही तोड़ दिया था। ई साला कप नमदे का नारा अब सिर्फ एक नारा नहीं रहा था, यह हकीकत बन गया था। बेंगलुरु की सड़कें खुशी से झूम उठीं। आतिशबाजी हो रही थी, जश्न मनाया जा रहा था। ये वो पल था जब खेल ने हमें सिखाया कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि एक दिन आपका सपना जरूर पूरा होगा। 3. टॉटनहम हॉटस्पर स्पर्सी का अभिशाप टूटा और 17 सालों बाद मिली बड़ी जीत। चलिए अब चलते हैं फुटबॉल की दुनिया में इंग्लैंड की ओर। यहाँ बात करेंगे एक ऐसे क्लब की जिसके फैंस की निराशा का इतिहास काफी लंबा रहा है, टॉटनहम हॉटस्पर। फुटबॉल की दुनिया में उन्हें अक्सर स्पर्सी कहा जाता था। स्पर्सी जिसका मतलब है कि वो बड़े मौकों पर अक्सर हार जाते हैं। उनके पास हमेशा से प्रतिभाशाली खिलाड़ी रहे, खेलने का एक खास अंदाज रहा, लेकिन ट्रॉफी कैबिनेट धूल खा रही थी। 17 साल हो गए थे जब उन्होंने कोई बड़ी ट्रॉफी जीती थी। फैंस थक चुके थे, मायूस हो चुके थे। हर सीजन की शुरुआत नई उम्मीदों के साथ होती थी और हर सीजन का अंत पुरानी निराशाओं के साथ। लेकिन दोस्तों, साल था 2025 और टूर्नामेंट था यूरोपा लीग। टॉटनहम हॉटस्पर ने इस बार लीग में शानदार प्रदर्शन किया। हर मैच में उनकी टीम का जुनून देखने लायक था। सेमीफाइनल जीतकर वो फाइनल में पहुंच गए और 21 मई 2025 को मंच था यूरोपा लीग का फाइनल। सामने थी फुटबॉल की एक और दिग्गज टीम, मैनचेस्टर यूनाइटेड, एक ऐसी टीम जिसका इतिहास ट्रॉफी से भरा पड़ा है। मैच बेहद रोमांचक था। दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर चल रही थी। हर कोई जानता था कि ये मैच टॉटनहम के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, ये 17 साल का सूखा खत्म करने का मौका था। तनाव का स्तर बहुत ऊंचा था और फिर आया वो पल। मैच के 73वें मिनट में एक नाम गूंज उठा, ब्रेनन जॉनसन। ब्रेनन जॉनसन ने वो गोल किया जिसने इतिहास बदल दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड के डिफेंस को भेदते हुए जॉनसन ने एक शानदार शॉट लगाया जिसने सीधे नेट का रास्ता देखा। गोल! पूरे स्टेडियम में टॉटनहम के फैंस खुशी से उछल पड़े। कमेंटेटर्स चिल्ला रहे थे, गोल गोल! जॉनसन ने कर दिखाया। ये सिर्फ एक गोल नहीं था, ये 17 सालों का इंतजार खत्म करने वाला गोल था। ये वो गोल था जिसने टॉटनहम को पहली बार यूरोपा लीग का चैंपियन बनाया। मैच 1-0 से टॉटनहम हॉटस्पर ने जीत लिया। अंतिम सीटी बजते ही खिलाड़ियों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। फैंस की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। स्पर्सी का अभिशाप टूट गया था। टॉटनहम हॉटस्पर ने साबित कर दिया था कि वो अब सिर्फ स्पर्सी नहीं बल्कि चैंपियन टीम है। ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, ये लाखों फैंस के लिए एक संदेश था कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि एक दिन आपका सपना जरूर पूरा होगा। ये फुटबॉल इतिहास में दर्ज हो गया एक ऐसा पल जब हारने वाली टीम चैंपियन बनी। 4. पेरिस सेंट जर्मेन, पैसों से बनी टीम ने जीती चैंपियंस लीग। मेसी और नेमार ने किया कमाल। और अब बात करते हैं फुटबॉल के उस क्लब की जिसे अक्सर सिर्फ पैसों से बनी टीम कहा जाता था, पेरिस सेंट जर्मेन, पीएसजी। फ्रांस का ये क्लब पिछले कुछ सालों से दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल क्लब्स में से एक था। उनके पास नेमार, मेसी जैसे दुनिया के सबसे महंगे और बेहतरीन खिलाड़ी थे। करोड़ों डॉलर खर्च किए गए थे। फैंस को उम्मीद थी कि इतने बड़े नामों के साथ पीएसजी आसानी से चैंपियंस लीग जीत जाएगा। लेकिन हर बार कहानी वही रहती थी, लीग तो जीत जाते थे लेकिन चैंपियंस लीग में कहीं न कहीं चूक जाते थे। क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल या कभी कभी फाइनल में पहुंचकर भी हार जाते थे। लोग कहते थे पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, चैंपियंस लीग का खिताब तो बिल्कुल नहीं। पीएसजी के ऊपर हमेशा से ये दबाव रहा कि उनके पास बड़े नाम तो हैं लेकिन बड़ी ट्रॉफी नहीं। लेकिन दोस्तों, साल था 2025 और इस बार पीएसजी ने चैंपियंस लीग में अपना पूरा दमखम दिखाया। लीग स्टेज से लेकर नॉकआउट तक उन्होंने हर विरोधी को धूल चटाई। उनकी टीम में एक अलग ही तालमेल दिख रहा था। नेमार और मेसी, जो पहले कभी कभी अलग अलग खेलते दिखते थे, इस बार एक यूनिट की तरह खेल रहे थे।
और फिर आया वो दिन, चैंपियंस लीग का फाइनल। सामने थी इटली की मजबूत टीम इंटर मिलान। फाइनल मुकाबला हमेशा की तरह रोमांचक होने की उम्मीद थी, लेकिन जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। पीएसजी ने उस दिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उनकी टीम ने इंटर मिलान को किसी भी हाल में टिकने नहीं दिया। नेमार और मेसी ने अपनी क्लास दिखाई। उनके मूव्स, उनके पासेस, उनके शॉट्स, सब कुछ परफेक्ट था। एक के बाद एक गोल होते गए। इंटर मिलान के खिलाड़ी हताश दिख रहे थे। उनके पास पीएसजी के अटैक का कोई जवाब नहीं था। फाइनल का स्कोर लाइन सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पेरिस सेंट जर्मेन ने इंटर मिलान को 5-0 से हराया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक डोमिनेशन था। ये एक संदेश था कि पीएसजी अब सिर्फ पैसों से बनी टीम नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी टीम है जो सबसे बड़े मंच पर भी अपनी काबिलियत साबित कर सकती है। नेमार ने उस दिन शायद अपने करियर का सबसे शानदार प्रदर्शन किया और मेसी ने साबित कर दिया कि वो क्यों गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहे जाते हैं। चैंपियंस लीग की ट्रॉफी उठाई गई और पीएसजी के खिलाड़ियों ने आसमान की ओर देखा। ये वो पल था जिसके लिए क्लब ने इतने पैसे खर्च किए थे, जिसके लिए फैंस ने सालों इंतजार किया था। पेरिस की सड़कें जश्न में डूब गई थीं। एफिल टावर नीली और लाल रोशनी से जगमगा रहा था। ये फुटबॉल इतिहास में दर्ज हो गया एक ऐसा पल जब हारने वाली टीम चैंपियन बनी। 2025 चमत्कारों का साल। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे साल 2025 ने खेल के इतिहास में 4 ऐसे चमत्कार कर दिखाए जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दक्षिण अफ्रीका ने चोकर्स का तमगा तोड़कर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती। आरसीबी ने बरसों का इंतजार खत्म करके आईपीएल ट्रॉफी उठाई। टॉटनहम हॉटस्पर ने 17 सालों का सूखा खत्म करके यूरोपा लीग जीती। और पेरिस सेंट जर्मेन ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ पैसों से बनी टीम नहीं, बल्कि चैंपियंस लीग जीतने वाली एक पावर हाउस टीम है। इन कहानियों में एक बात कॉमन है, उम्मीद। इन सभी टीमों के फैंस ने बरसों तक हार और निराशा का सामना किया, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी टीमों का समर्थन करना जारी रखा और आखिरकार उनकी उम्मीदें रंग लाईं। ये हमें सिखाता है कि खेल में कुछ भी असंभव नहीं होता। चाहे आप कितनी भी बार हारें, चाहे लोग आपको कितना भी चोकर्स कहें या हारने वाली टीम, अगर आप कड़ी मेहनत करते रहें, विश्वास बनाए रखें और हार न माने, तो एक दिन आपकी किस्मत जरूर पलटेगी। क्योंकि खेल सिर्फ जीत और हार का नहीं होता, ये जुनून का होता है, धैर्य का होता है और सबसे बढ़कर उम्मीद का होता है। 2025 का साल खेल के इतिहास में हमेशा चमत्कारों के साल के रूप में याद किया जाएगा। ये हमें याद दिलाता रहेगा कि खेल में कुछ भी हो सकता है और यही बात खेल को इतना खूबसूरत बनाती है। आपको 2025 का कौन सा चमत्कार सबसे ज्यादा पसंद आया? क्या आपको लगता है कि भविष्य में भी ऐसे ही चमत्कार देखने को मिलेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्रिकेट स्पेशल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसे ही मजेदार और जानकारीपूर्ण वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खेल का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।